इस वनडे वर्कशॉप के जो इंचार्ज है राजन जी, जो गेस्ट के साथ बज रहे, आरपी के रूप में आए वासुदेव जी और प्रदीप जी, और उन्ना जिला के स्टैंड मिडिल स्कूल्स और हाई स्कूल भी हैं, इस सभी चार्जेस आप सबका इस वनडे वर्कशॉप से हट कर किया। ज़्यादातर स्कूलों में जो इंचार्जेस होते हैं क्लब के, वो टीटी साइंस मेडिकल होते हैं, ज़्यादा मना करते हैं कि इससे मुनाफा आता है, इसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, उनको ज़्यादा दिखती। तो आज आपने ये चीज़ें सुनने के बाद बच्चे से आपको मिर्च के ऊपर बताएंगे। मिनट मेरे पास है, मिर्च आपके पास है। मिर्च के ऊपर मुझे इतना पता है कि जो मिर्च है वो समझते हैं कि ज़्यादा लाभदायक है। खासकर जो मैं नाम बोल रहे हैं, जो बाजरा की जवार, इनका जो ग्लूकोन कंज्यूम जो ग्लाइकोजन कंज्यूम जो उनको कंज्यूम कम है, जो जीआई कंज्यूम होते हैं, शुगर फैट से कम होता है, और जो गेहूँ करते हैं ज़्यादा, और इससे भी अलावा और इसमें बिल्कुल कम होता है, नामात्र होता है। उसमें आते हैं जो फोटो कंगनी है ना, एक और आता है हरे कंगनी, एक दो और नाम है। ये चीज़ें खाने से हम अपने इसको रूटीन में लेके आएंगे तो हमारा स्वास्थ्य मिलेगा। आपने इन चीज़ों के खाने के बच्चों को बताना है और उनको बताना है, और खुद ही प्रयास करेंगे। आप में से भी जो टैलेंटेड लोग हैं वो जिसका जो करते हैं, मैं भी इसका करता हूँ, तो मुझे तो उसका लाभ मिला है कि 4-5 जो मुझे मेरे नाम बोले हैं उनका मिक्स में खाते हैं। जो ग्रेन्स हैं उनको मिक्स में खाएंगे तो आपकी जो शुगर है, जो बीपी की जो है, वो स्वस्थ लाभ मिलेगा आपको। मैंने आपको सही से कहा तो कहते ठीक है, कहते हम एक गांव से दूसरे गांव में कभी नहीं गए, या तो किसी की शादी होनी तब जाना हमने खाड़े क्रॉस करके और वहाँ नीचे बैठ के खाना खाना, हमने बाहर की दुनिया नहीं देखी। मैंने जी आपको लेते रहते, तो मैंने एक HRTC की बस की, उस टाइम प्रिंसिपल धुमान सर थे, उनसे मैंने चर्चा की, कहते कोई बात नहीं आप जाइए, कोई एक्सीडेंट नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। कितने एक्सीडेंट हो गए, आप इंश्योर गाड़ी लेके जाए, इंश्योर आप सब कुछ रहता है और कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने कहा ठीक है, तो मैं वो सारी बच्चियों को लेके गया था कपूरथला सिटी। वहाँ पर रेस्टोरेंट बुक करवाया अंदर ही कैंपस के अंदर, तो बच्चों ने थाली ली और थाली लेकर टेबल के नीचे बैठ गई चौकड़ी मार के, और बड़े आराम से खाना शुरू किया उन्होंने। और उन्होंने जो कॉन्वेंट के बच्चे देखे, वहाँ की ड्रेस देखी, तो मुझे ऐसे भी ड्रेस होती है सर, तो पहली बार जब उनको एक्सपोजर मिला तो कहते ऐसी भी ड्रेस होते हैं। उनमें से एक लड़की थी सपना ठाकुर करके, वो एक कॉपी लेके गई हुई थी, वो जो भी वहाँ पर एस्ट्रोनॉट की फोटो थी वो उसको नोट कर रही थी। तो मैंने बोला बच्चे आप क्यों नोट कर रहे हैं, तो कहते सर मैंने भी ऐसे बना। मैंने जी आप बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। तो हमने तो उसको बच्ची को मोटिवेशन दी, मैंने जी बनेंगे। फिर जब हम वहाँ से सारा कार्यक्रम करके आ गए तो रास्ते में आपने देखा होशियारपुर और जलंधर के बीच में वो गन्ने का रस निकलता और गुड़ बनता है, तो हमने बस उतारी, वो प्रोसेसिंग बताई बच्चों को। उस टाइम वो कमांडी लगी हुई थी एक सरदार जी की, तो उन्होंने सारी बच्चियों को वो फ्री रस पिलाया और 2-2 किलो शक्कर दी। और मैंने कहा जी पैसे, कहते पैसे कुछ नहीं, आप एक बहुत नोबल कॉज कर रहे हैं, बच्चियों को इतनी दूर लेके आए। तो मैं रात को पहुंचा 11:30 बजे अपने जहाँ पर मेरा स्टेशन था, तो मैंने वहाँ 3 व्हीलर किया हुआ था, तो हर एक बच्ची जिनका घर दूर दूर था मैंने वो 3 व्हीलर में पहुँचाई बच्ची। तो कष्ट तो रहता है टीचर को ग्राउंड लेवल पर वो एक बच्ची, वो आज की डेट में साइंटिस्ट, वो मुझे बेंगलौर में मिली, मैं किसी वर्कशॉप में था, तो वो उसने स्पेक्स लगाई हुई, वो मेरे पास आ गई कि सर ऐसे आपने पहचाना। मैंने जी नहीं पहचाना। कहते सर आपने मुझे कहा था कि आप भी बन सकते हैं। कहते वो मेरी लाइट जगी रही और मैं ग्लो करती। तो एक ये घटना है कि जितना भी हमारा ये लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं जो 90s के बाद बहुत ज़्यादा हमारे हिंदुस्तान में बढ़ गई, हम दूसरे देशों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, हम डेवलप कंट्री के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उन देशों की छोटी छोटी आबादी है, 20 करोड़ 25 करोड़ ऐसे, हमारे तो एक स्टेट की इतनी है आबादी, तो हम उनके साथ नहीं कंपेयर कर सकते कि वो ज़्यादा डेवलप है और हम डेवलप नहीं। हम भी डेवलप हैं, लेकिन हमारी सोच डेवलप होनी चाहिए सबसे पहले। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से, हर कुछ करने से ऐसा कुछ नहीं। मैं वो पॉइंट भी डिस्कस करूँगा कि हमारा अगर इकोनॉमिकल स्टेटस इंप्रूव हुआ है तो उसके नुकसान भी हैं, क्योंकि हर चीज़ की मेरिट्स और डिमेरिट्स होती है। मैं
थोड़ा साइड में ना चला जाऊँ, आगे चलता हूँ। तो मेडिसिनल प्लांट्स की बात हम करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स एंड देयर यूजेस। और सर अभी बात कर रहे थे कि गमले में पौधा लगाएं, कहाँ लगाएं, तो ये तो सबको अंडरस्टूड है कि एक पेड़, जब पेड़ का नाम लिया तो ट्री होगा, ना हाथ है ना सर। तो सर ने बड़े अच्छे डिटेल से उसको कर दिया है। अभी जो हमारा टॉपिक रहेगा मिलेट्स के ऊपर है। मिलेट, इसको मोटा अनाज कहा जाता है, या अगर आप लोग शायद मेरे से ज्यादा जानते हैं, इसको श्री अन्न कहा जाता है। क्या शब्द लगाया जाता है इनके लिए? श्री अन्न। वैसे भी हम भारतीय हैं, अनाज को देवता से कम नहीं मानते हैं, और फिर वही बात है श्री अन्न की, या इसकी जरूरत क्यों मान पड़ती? सर ने कहा व्हाइट चीजों को अपने पोर्टफोलियो से बाहर निकाल दीजिए। क्यों? अगर हमने पढ़ा है तो हमने ये भी पढ़ा है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फोल्ड होते हैं, दे आर कॉल्ड विलाई। विलाई में आगे फिर से फोल्ड होते हैं, दे आर कॉल्ड माइक्रोविलाई, या कहीं प्रोनाउंसिएशन विली एंड माइक्रोविली रही है। वो जो छोटे छोटे फोल्ड हैं उनके बीच में जो हम, यहाँ कितने लोग हैं जो मक्की की रोटी को पसंद करते हैं, जो मक्की की रोटी बहुत पसंद करते हैं हमारे हाउस में, चावल, बाकी सब गेहूं वाले हैं। ये गेहूं की प्रॉब्लम है कि जो वो फोल्ड है वहां जाके चिपकना शुरू कर देती है। जब वहां पे चिपकती है तो एब्जॉर्प्शन बंद हो जाता है। वो एब्जॉर्प्शन ही स्टॉप हो जाएगी तो आप जितना मर्जी हेल्दी खा लीजिए, वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा बॉडी पे। ये रीजन है। मोटे अनाज के अंदर खासियत क्या है, ये श्री अन्न के अंदर खासियत क्या है कि जो माइक्रोविलाई का फोल्ड है ये वहां नहीं चिपकता, ग्लूटेन नहीं होता इसमें। एक छोटे बच्चे ने पूछा था कभी, चपाती बड़ी आसानी से बन जाती है, मक्की की रोटी पूरी होती है। तंगी आती है, सभी को आती है, हमें भी आती है बनाते हुए, पर क्यों? ये वही ग्लूटेन प्रोटीन है जो हमारा चिपक रहा अंदर जाके। ये गेहूं में होता है, मक्की में कम होता है, और मक्की हमें पसंद नहीं। छोड़ दिया, हम उन चीजों से बहुत दूर हो गए। और मैंने पहले कहा हमारे पूर्वजों को इससे ज्यादा पता था, हमसे कहीं ज्यादा पता था, चाहे वो स्कूल गए थे चाहे वो नहीं गए। अब है यहाँ पे क्यों इतनी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है इसकी, हम इसको कैसे पैदा करें और बेनिफिट क्या है, इसी मुद्दों पे बात करूंगा। इस व्यक्ति को शायद आप सब जानते हैं, बहुत जाना पहचाना चेहरा है हिमाचल का, और अकेला जाना पहचाना चेहरा है। कोई जानता है? चलो, नहीं जानते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, आज के बाद आप सब जानेंगे। आप पहचानिए जी। आप सोचिए किस प्लेटफॉर्म पे खड़ा इंसान, अब तो पहचान लीजिए। ये बाहर अकेले हिमाचली हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है 2023 के अंदर, मिस्टर विक्रम शर्मा। इनके बारे में अगर जानते हैं तो इनके लिए फेमस क्या है? इनका फेमस है 9 अनाज। किस कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं ये? 9 अनाज पे काम करते हैं। वो 9 अनाज क्या है? वो हमारे लोकल अनाज के साथ इन्होंने मिलेट को मिक्स किया है। इतना ज्यादा सीड बैंक है कि आप फोन कीजिए आपके घर तक पहुंचता है, और कैसे ग्रो करना वो भी पहुंचता है सारे के सारे आपके पास। 1995 मैंने वही कहा कि एक दिन में कुछ नहीं बदलेगा, एक दिन में सुमित भाई आना चाहिए। वेलकम सर, प्लीज आगे जाए। तो 1995-96 से इन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन उस टाइम इनको नॉलेज नहीं थी, सक्सेस नहीं मिल रही थी। उसके बाद एक सुभाष पालेकर कृषि है, शायद आप में से कई लोग जानते हैं, जिसमें गाय पाली जाती है स्पेशल, जो बुलाई, तो वो देसी गाय पाली जाती है। उस देसी गाय का ही यूरिन यूज करना है, उसका गाय को गोबर यूज करना है, वही फसलों पे स्प्रे करनी है, उसी का सब मतलब वहीं से प्रोसेस चलती है। ये देसी गाय के कंसेप्ट के साथ है। फिर इन्होंने 2010 में जाके इनको सक्सेस मिली, 2018, इसको क्या कहा जाता है? नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कहा जाता है। 18 में ये नेशनल ईयर था,